बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.4 को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बेटा लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें बेटा सबसे पहला जो लॉ है उसमें आपने याद रखना है कि लॉग बेस में बी हो, ठीक है, और यहाँ पे दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आपने याद रखना है कि ये जो लॉग है ये इन दो नंबर्स के साथ अटैच हो जाएगा। अब होगा क्या कि लॉग एक्स बन जाएगा और लॉग वाई, लेकिन इसके बेस बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बेस जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। और ये चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यहां से हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकते हैं। आगे चलकर हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। दूसरा लॉग का जो है वो कानून है लॉज ऑफ लॉगरिथम, वो ये है कि लॉग बी हो बी और अंदर हमारे पास क्या हो, दो नंबर डिवाइड हो रहे हो एक्स ओवर वाई। तो ये जो लॉग है वो एक्स के साथ भी अटैच हो जाएगा और लॉग वाई के साथ भी अटैच हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि इधर अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो इधर क्या आ जाता है, प्लस, और अगर इधर बीच में डिवीजन हो रही हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉग बेस में बी हो और एक्स की पावर एन हो, किसी नंबर की पावर कोई नंबर आ जाए तो लॉग कहता है कि आप नीचे आ जाना, ठीक है। ये बड़ा गैरतमंद है, ये कहता है आपको मैंने ऊपर नहीं बैठने देना, तुम नीचे आ जाओ, ठीक है, बदमाशी ज्यादा नहीं करनी। इस एन को आपने शुरू में लेके आ जाना है, ठीक है। और इस लॉग एक्स, इस नंबर के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, लॉग ये जो है वो बर्दाश्त करता है। तो आपने बस ये याद रखना है, जब नंबर की पावर नंबर होगा तो वो नंबर शुरू में आ जाएगा और लॉग जो है वो एक्स के साथ अटैच हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चेंज ऑफ बेस है, ठीक है। ये आगे चलकर हम एक दो क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम इसको डील कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने याद रखना ये लॉग है, बेस में बी है और नंबर हमारे पास क्या है, एक्स है। अब गौर करें, अगर आप चाहते हैं कि इस बेस बी की जगह कोई और बेस बना दें, ए बना दें, 10 बना दें, तो आप बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे बेस जो है वो चेंज कर देंगे। पहले बी था तो आपने क्या कर दिया, ए और ए कर दिया। अब यहाँ पे आपने ए रखा है तो ऊपर क्या है, एक्स है, तो एक दफा आएगा लॉग ए एक्स और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे तो बेस चेंज हो जाएगी ना, तो बी ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये जो नंबर यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये चेंज ऑफ बेस है और यहां से राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में हम जा सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जितनी बेस होती है उतना ही नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और इसमें एक बात मैंने और यहाँ पे ऐड नहीं की कि जो लॉग जिसकी बेस 10 होती है, अगर हम उसको 10 ना भी लिखें तो वो फिर भी क्या रहेगी, वो लॉग बेस 10 ही रहेगी। मतलब जो लॉग 10 होता है ना बेस में, वो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और लॉग जितनी भी बेस होगी, जब नंबर 1 आएगा, जब नंबर 1 आएगा तो 1 चाहे जो मर्जी बेस हो, ठीक है, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1 का जो लॉग होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये कुछ फार्मूलाज थे जो कि आपने याद रखने थे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने हेडिंग दी हुई है, जिसकी स्टेटमेंट है लॉग बेस में 2 है, 18 है, माइनस लॉग बेस में 2 है और 9 है। अब यहाँ पे बेटा जो सबसे मेन काम है ना वो बेटा ये है कि आपने इन फार्मूलाज को अप्लाई करना सीखना है। अब वो कैसे, देखें, ये लॉग, ये मतलब जो लॉ है वो उस वक्त इस्तेमाल होगा लेफ्ट से राइट में जब हमारे पास यहाँ बेस के अंदर दो नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब इसकी दूसरी फॉर्म ये है कि आप यहां से इधर उस वक्त जा सकते हैं जब जब लॉग के आगे 1 हो, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। बात समझ आ रही है, सिवाय इस तीसरे कानून के कि इसमें हमारे पास n हो तो वो इसको शुरू में कर देता है। ये दोनों लॉग उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब लॉग के आगे क्या हो, 1 1 हो और इन दोनों की बेस क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है
इसमें हमारे पास क्या है, दोनों की बेस क्या है, 2 है, मतलब दोनों की बेस क्या है, वो सेम है। अब बीच में क्या है, माइनस है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हम ये जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल टू, ठीक है। अब देखें ये 2 लॉग की बजाय एक लॉग बन जाएगा और जो माइनस से पहले है वो ऊपर आ जाएगा और जो माइनस के बाद वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, ठीक है, बेस वही रहेगी, जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे बेस है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ऊपर क्या आएगा, माइनस से पहले 18 है और इसके नीचे क्या है, 9 है। बात समझ आ गई। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसके ऊपर कौन सा लॉ जो है वो लगेगा और दूसरा उसकी कंडीशन पूरी है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा जी, लॉग बेस में 2 है और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितनी बेस होती है उतना ही नंबर आ जाए, उतनी ही वैल्यू आ जाए, तो उस सारे के ऊपर अगर हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेस में भी 2 है, नंबर भी हमारे पास क्या है, 2 है, जिसकी हमने लॉग लेना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से बेटा आप लोग पहले टेबल बनाएंगे इस एक्सरसाइज जो है वो 2.4 को सॉल्व करने से पहले, और उसके अंदर आप ये फार्मूला जो है इसकी शीट बनाकर टेबल की फॉर्म में याद करेंगे, देन हम उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है लेकिन इसके अंदर ये जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट की हेडिंग बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे log 2 है, 64 है, प्लस log 2 है, 2 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 2 मेथड है। नंबर 1 कि आप इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट लॉग का जो है वो लॉज ऑफ लोगरिथम लगाएं, फिर उसको सिंपलीफाई करें। नंबर 2 आप ये है कि आप ऐसा करें, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लगा दें, ठीक है। यहाँ पे बेस जितनी बेस है इतना ही नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। दोनों तरफ से हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, लेकिन मैं इस चीज को लॉज ऑफ लोगरिथम के जरिए ही सॉल्व करूंगा। तो अब देखें बेस दोनों की क्या है, सेम है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो ये देखें ये सारा कंडीशन जो है वो ये इसको फुलफिल कर रहा है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, शाबाश, ये लॉग है, बेस हमारे पास 2 आ जाएगी और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, लॉग है, ठीक है, और उसके बाद बेस में क्या है, 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 128 बन जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 7 जो है वो क्या बन जाएगा, 128 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग 2 और 2 की पावर 7। अब यहाँ पे देखें जो 2 की पावर 7 है, ये हमने यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम पढ़ा है कि अगर हमारे पास नंबर की पावर में कोई नंबर आ जाए तो लॉ क्या करता है, उस नंबर को शुरू में लेके आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 की पावर 7 है ये 7 शुरू में आ जाएगा और log 2 और 2 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये बनेगा 7 शुरू में आ जाएगा, log 2 और साथ में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब इसके ऊपर दोबारा हम ये रिजल्ट लगाएंगे, जितनी बेस है उतना ही नंबर है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 7 into 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 7 हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया इसकी समझ आ गई होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। 1/3 है, लॉग बेस में 3 है, यहाँ पे नंबर 8 है, माइनस लॉग बेस में 3 है और यहाँ पे 18 है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर ये है, ठीक है, बीच में हमारे पास माइनस है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कंडीशन के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा भी चेक करना है। अब देखें इसके आगे तो 1 है लेकिन इसके आगे ये 1/3 है, तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट जो है वो ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लॉज के आगे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम इस चीज को हमने यहां से खत्म करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके ऊपर ये थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अगर लॉ के आगे नंबर है तो ये इसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये बनेगा लॉग बेस में 3 आएगी और यहाँ पे 8 है और ये पावर 1/3
3 है। जैसे नंबर है सेम यहां से उठेगा और नंबर की पावर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, लॉग है और बेस में क्या है 3 है, और ये कितना बनेगा 18 बन जाएगा। अब देखें चूंकि हमारे पास ये पावर में आ गया है, तो हम थोड़ा सा गौर करते हैं, क्या हम इसको यहाँ पे 8 के साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे मतलब हम इसको पावर के साथ ना लेके चलते रहे, तो हमने जैसे इसके ऊपर गौर किया तो ये 3 है, तो ये छोटा नंबर जो 2 है उसकी पावर क्या होता है 3 होता है। तो हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे लॉग, ये बेस में 3 है और ये बनेगा 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 3, और ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नंबर जो है वो इसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा ये हमारे पास बनेगा लॉग बेस में 3 है। ठीक है, ये चीजें आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी सीखी हैं कि ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/3 बनेगा, और माइनस लॉग ऑफ बेस में 3 है और ये 18 है। आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि ये चीजें आखिर कैंसिल आउट कैसे होती हैं। तो बेटा ये बनेगा log 3 और यहाँ पे अब कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 और 3 आपस में फिनिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास बचेगा माइनस, ये बनेगा log ऑफ बेस में 3 और ये 18। अभी तक हमने ये जो 3-4 स्टेप्स किए ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इस जो है वो लॉ को इस्तेमाल करने के लिए इसकी कंडीशन को पूरा किया। अब चूंकि हमने इसको इस्तेमाल करना था, अब हजरा इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा लॉग बेस में 3 आ जाएगा, माइनस से ऊपर जो नंबर है वो शुरू में आ जाएगा, माइनस से जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस के बाद वाला नंबर। अब यहाँ पे जरा आप सिंप्लीफाई करें इसको, तो बेटा ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस में 3 है और ये 2 1 टाइम, ठीक है 2 9 टाइम, तो ये बेटा बनेगा 1/9 बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे आपके पास फिर 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है, या तो आप log 3 1 के साथ अलग अटैच कर दो, 9 के साथ अलग कर दो, मतलब दोबारा इसकी जगह हम ये log लगा दें। अब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, और इसका एक और मेथड भी है, वो क्या है, आप इधर ही 3 को लिखें, अपना 9 को लिखें 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं कि जो नीचे पावर है उसको ऊपर जाकर माइनस कर दें, तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको आसानी लगे, मैं चले आपकी खुशी के लिए, आपकी प्यार मोहब्बत के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा जो है वो अब लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास लॉग, ये 3 1 के साथ अटैच अलग हो जाएगा, माइनस लॉग 3 9 के साथ अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, log 3 1, ये देखें बेस में a है, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा log, ये बन जाएगा बेस में 3 और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर जरा ये थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, इसमें उसने कोई नहीं कहा कि आप पहले जनाब लॉ जो है वो किसी भी लॉ की राइट हैंड साइड यूज करें, फिर लेफ्ट नहीं यूज करनी, या लेफ्ट यूज की तो राइट नहीं यूज करनी। आपने जस्ट हल करना है, इसको एवेल्युएट करना, वैल्यूज निकालनी है, सिंप्लीफाइड इसको करना है। ठीक है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर इसके साथ शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और ये बन जाएगा log, ये 3 है तो बेस में भी 3 है, तो अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, -2 into 1 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा -2, और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये आई होप ये समझ आ गया होगा, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बेटा, अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, 2 log 2 प्लस log 25। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि जिस log की बेस नहीं होती उसकी बेस कितनी होती है 10 होती है, बेसिकली कॉमन log होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीच में ये प्लस है, बात समझ आ रही है, दोनों की बेस क्या है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, बेसिस सेम है बीच में प्लस है, बेसिस सेम है बीच में प्लस है, पहला log लग सकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम, जो लास्ट टाइम था कौन सा था कि ये log के आगे 2 आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को खत्म करना है। कैसे खत्म करते हैं, कैंची के साथ काट दे, नहीं, हम क्या करेंगे इस 2 को थर्ड लॉ लगाते हुए इस नंबर को यहां से उठाएंगे, x की पावर में लेके जाएंगे। बात समझ आ रही है, स्टेप सेम है, आइए परफॉर्म करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको लिखना है, ये 2 शुरू में जाएगा, सॉरी शुरू में है तो पावर में जाएगा, log बेस में 10 है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो
तो आप बेटा यहाँ बेशक लिख लें, लॉग बेस क्या है 10 है, तो ये 2 की पावर क्या है 2 बन जाएगा। इसके साथ भी लिख लें 2 लॉग बेस 10 है, ये 25 है। अब 2 और 2 कितना हो जाता है, इसकी मतलब 2 की पावर 2 लेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास 4 बन जाता है, प्लस लॉग बेस में 10 है और ये क्या बनेगा 25 बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या था, पहला जो है वो लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करना था, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग को एक दफा लिखेंगे, लॉग बेस में 10 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा बेटा, ये बनेगा लॉग ऑफ 10, ये बन जाएगा 25 को 4 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप भी मशवरा दे दें। चले मैं बता देता हूं। देखें, जब भी आप यहाँ पे देखें, ये बेस कितनी है 10 और ये 10 के मल्टीपल में है, कितना है 10 की पावर 2 क्या होता है 100 होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये बनेगा log 10 है और ये 10 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 कितना होता है 100। अब इसके ऊपर दोबारा कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, थर्ड, क्यों, क्योंकि पावर आ गई ना, ये पावर शुरू में आ जाएगी। तो बेटा ये बन जाएगा 2 शुरू में आ जाएगा, लॉग यहाँ बेस में 10 है और इधर भी 10 है। अब मैंने कोई नहीं बताना, आप बताएं इसका जवाब क्या आएगा। जितनी बेस हो इतना ही वैल्यू हो, कमेंट सेक्शन के अंदर फौरन बताएं। एक तो आप वो क्या कहते हैं, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे बेस 10 है तो इधर 10 कितना जवाब आता है 1 आता है, क्योंकि मैंने आपके सामने ये चीज बताई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 और ये बनेगा 1 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा। बेटा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गई होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब इसके साथ ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना ये एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया जिसके ऊपर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जो है वो मतलब पहले और दूसरे लॉ की बजाय हम थर्ड लॉ जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने गौर करना। कैसे, मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे बेस में कितना है, स्टेटमेंट पढ़े 1/3 log 4 है, 64 है, प्लस 2 log 5 है 25। बेस के ऊपर आपने फोकस करना, तो बेस डिफरेंट है। अब बेस डिफरेंट है तो हम पहला और दूसरा log नहीं लगा सकते। बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एज इट इज अकेला अकेला जो है वो इंडिविजुअल बेस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब करना क्या जी, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3 है log 4 64। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आप इसकी पावर में लेके जाएं, ठीक है, और 64 को थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या इस नंबर को यहीं पर रहने दें, 64 की आप फैक्टराइजेशन कर लें और उसके अगर कोई नंबर पावर में बनती है उसको शुरू में लेके आ जाए। आप इट्स अप टू यू, जैसे आप को आसानी लगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूं कि इसकी ना फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, क्योंकि इसकी भी साथ में फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो वो सिंपलीफाई हो जाएगा। अब मेरे पता नहीं माइंड के अंदर क्या चलाकी है, वो चलाकी ये है, अगर यहाँ पे 4 है ना तो मैं चाहता हूं इसको ना 4 बना दो किसी तरीके से, क्योंकि ये 4 होगा, अंदर भी 4 होगा तो क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। इधर 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ये बन गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए बेटा आपने 1/3, ठीक है, ये बनेगा log, ये 4 है, इसको आपने लिखना है 4 की पावर 3। क्यों लिखा भाई 4 की पावर 3, हम इसको और भी तो लिख सकते हैं, और इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 4 है तो अंदर भी किसी तरीके से 4 बन जाए। ठीक हो गया। अच्छा, प्लस ये बनेगा 2 log, यहाँ पे क्या है 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये जो है इसके ऊपर हम ये थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, दिस वन, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। एक आपके पास 1/3 पहले ही खड़ा है, इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें, और एक जो है वो 3 शुरू में आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें, और ये बनेगा log 4 और ये बन जाएगा 4 प्लस। अब देखें एक आपके पास ये 2 पहले ही खड़ा है, ठीक हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लें, इसके ऊपर दोबारा नंबर की पावर है तो 2 शुरू में आ जाएगा, और ये बनेगा log 5 और इधर भी 5 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब देख रहे हैं कि ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आपस में कट जाएगा। बेशक आप यहाँ पे इसको काट दें तो आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा, और जितनी बेस है इतना ही नंबर है तो ये कितना बनेगा, ये भी 1 आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4, और जितनी बेस है इतना नंबर है तो क्या बन जाएगा
1 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो बस अब आपका जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसके अंदर हमने पहले और दूसरे के बजाय तीसरे को इस्तेमाल किया, लेकिन इसको दो मेथड से सॉल्व करने के, लेकिन हमने जो मेथड किया वो दोनों के साथ सेम काम किया कि अंदर वाले नंबर को थोड़ा सा हमने किसी छोटे नंबर की पावर में लिखा, कितना लिखा जितना हमारे पास बेस था, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो सके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। log 3 12 प्लस log 3 और यहाँ पे क्या 0.25। अब इसके भी दो मेथड है। क्या जी? नंबर 1 कि आप यहाँ पे बेस देखें तो बीच में सम हो रहा है, ये पहला जो हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम उसकी कंडीशन को ये हमारे पास फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें ना बेटा आपको एक हिंट दे रहा हूं, या तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दें और 12 को 0.25 के साथ कैलकुलेटर इस्तेमाल करते मल्टीप्लाई करते तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब बहुत औकात ऐसा होता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो फिर आप कैसे करेंगे? दोनों तरफ से जवाब सही आएगा, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तब भी सही है। उम्मीद तो है कि सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर होगा, और नहीं है तो ले लें, क्योंकि पेपर के अंदर ये जरूरी है। कैलकुलेटर नहीं है तो आप मैथ के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर नंबर इसी एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 2 की 2.4 जो कि हमने स्टार्ट की हुई है, इसके जो आगे हमारे पास एंटी लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सारा कैलकुलेटर इस्तेमाल होना, ठीक है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपने थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई कर लेना। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 12 है, इसको तो हमने कुछ नहीं कहना। हाँ, ये जो हमारे पास नंबर है लॉग, ये बेस में 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? ये हमारे ऊपर ये हमारे पास बनेगा 25, ऊपर हमारे पास 25 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसकी जगह क्या लगेगा 1। इसके पीछे कितने नंबर है 1 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो वही चीज आएगी। तो आपने बेटा यहाँ पे जिसको लिखना है log 3, ये 12 है, प्लस ये बनेगा log 3। अब ये 25 के टेबल में ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे 1 टाइम, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/4 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आप पहले log लगाएं, ठीक हो गया। तो बीच में प्लस है, बेसिस सेम है, तो क्या बनेगा log एक दफा आ जाएगा log ऑफ 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4। बात समझ आ गई? अच्छा, इसको मजीद हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है, log 3, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12/4 बन जाएगा। ये इसके साथ कटेगा तो क्या बचेगा, log बेस में 3 है तो अंदर क्या बचेगा 3, और बेस में 3 हो, नंबर भी 3 हो तो क्या होता है 1 आता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करना क्या है, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। आपको यहाँ पे ना एक से ज्यादा लॉगरिथम नजर आ रहे हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये कितने हैं 2 है। तो हमने क्या करना है, हमने इन सारों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लॉगरिथम के अंदर वैल्यू निकालनी है, मतलब इन 2 लॉग की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक लॉग आएगा तो हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब उसको कैसे करना है, सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि हम इसके ऊपर ये जो बीच में प्लस है, ये प्लस वाला हम पहला रिजल्ट लगा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉग के आगे 1 होना जरूरी है, इधर भी लॉग के आगे 1 होना जरूरी है। लेकिन चूंकि हमारे पास 1 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नंबर को यहां से उठाकर इसकी पावर में लेके जाएंगे और इसको भी पावर में लेके जाएंगे। किस रूल के तहत, 3 रूल के तहत। ये जो हमारे पास रूल नंबर 3 है, ये यही कहता है कि जब नंबर की पावर कोई नंबर हो तो वो शुरू में आ जाता है, और अगर कोई शुरू में नंबर खड़ा हो तो वो पावर में चला जाता है। ये राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे log है 25 है, अब ये जो 1/2 है ये ऊपर में चली जाएगी पावर में, सेम नंबर आपने ऊपर जाकर रख देना 1/2। इसी तरीके से आपके पास ये बन जाएगा log, और ये 3 है, ये नंबर यहां से इसकी पावर में चला जाएगा तो यहाँ पे 3/2 बन जाएगी। यहां तक समझ आ गई?
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब क्योंकि ये आ गई है पावर तो हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लॉग यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इस पावर की वजह से मैंने कहा कि ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर 1/2 प्लस लॉग। अच्छा, अब इसमें बेस जो है ना लॉग की वो कितनी है, 10 है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो लॉग की बेस 10 होगी, ये कॉमन लॉग होता है, और अगर लिखी हुई हो तब भी सही है, ना लिखी हो तब भी सही है। ओके, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी, ये 2 जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लॉग बनेगा 5 2/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 1 टाइम 2। अच्छा, ये हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 9। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 5, यहाँ पे आपस में कैंसल आउट होकर 1 बचेगा, उसको हम ना भी लिखें तो खैर है। अच्छा, प्लस ये बन जाएगा log ऑफ 9। अब जितनी भी हमने अभी तक वर्किंग की है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये हमने इस लॉ को, इस लोगरिथम के इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखें तो बीच में सम में इस लॉ के आगे भी 1 है, इस लॉ के आगे भी 1 है, ठीक है। इधर ये सारी कंडीशन जो है वो इसको इस कंडीशन के साथ ये मैच कर रही है, तो हम इसके ऊपर ये पहले लॉग लगाते हुए 2 लॉग की बजाय क्या लिखेंगे, 1 लॉग लिखेंगे। और ये जो 2 नंबर्स आपस में पहले बीच में सम हो रहा था, अलग अलग लॉग था, अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9। और इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब देखिए, पहले हमारे पास कितने लॉग थे, 2 लॉग थे, अब हमारे पास कितना आ गया, सिर्फ 1 लॉग आ गया। तो हमारी ये स्टेटमेंट पूरी हो गई कि हमने एक्सप्रेस कर दिया, किसमें राइट कर दिया, किसमें सिंगल लोगरिथम के अंदर। तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है log 9, इसकी बेस 10 है, माइनस लॉग, इसकी बेस भी 10 है, और ये क्या है, 1/3 है। बात समझ आ रही है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखें तो इस लॉग के आगे भी 1 है, इस लॉग के आगे भी 1 है, ठीक है। हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट क्या करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, दोनों की बेस भी सेम है, तो हम क्या लगाएंगे, ये सेकंड लॉ लगाएंगे। इसमें देखें तो ये बेस सेम है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है कोफिशिएंट, तो ये बीच में माइनस होने की वजह से इन 2 लॉग की बजाय हम 1 लॉग लगाएंगे, और माइनस से जो पहले नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, और माइनस के बाद वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और ऊपर आएगा 9 ओवर, नीचे क्या आएगा, 1/3। अब इसको थोड़ा सा ना आपने ध्यान से समझना है। देखिए, ये हमारा मेन बटा है, ये हमारा मेन फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन से नीचे अगर हमारे पास बटा आता है ना, तो ये बटा यहां से इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपने बेटा इसको यहां पे ऐसे लिखना है, लॉग, ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लॉग 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 1 को लिखें या ना लिखें, इसको सिंपल आप 27 ही लिख लें, तो ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें जो हमने यहाँ पे रूल इस्तेमाल किया उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैसे जी, यहाँ पे देखिएगा बेटा, आपने याद रखना है हमेशा कि जब कभी भी आपके पास a ओवर b हो, ठीक है, और इसके नीचे होल बटा हो, मतलब एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर भी हमारे पास बटा है और उसके नीचे भी हमारे पास बटा है। तो यहाँ भी बेटा आपने याद रखना है कि ये जो बटा होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो हमारे पास डी है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए के साथ। कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम इसको लिखेंगे ए ओवर बी, ठीक हो गया, तो ये जो नीचे हमारे पास फ्रैक्शन है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल कैसे होगी, पहले क्या है, सी ओवर डी है, तो अब क्या हो जाएगा, डी ओवर सी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी ओवर सी बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए डी बनेगा, और नीचे क्या होगा, बी सी बनेगा। अब देखिए, बेसिकली रूल ये है
लेकिन हम यहाँ पे भी कह सकते हैं ए ओवर बी हो, सी ओवर डी हो, तो ये जो बटा होता है, ये बटा पहले बटे के जो मेन बटा है उससे जो नीचे नंबर है ये बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होगा, बटा बटे से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डबल बटा होता है इस बटे के नीचे वाला बटा होता है ये जाकर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये बटा है, ठीक है, इसके नीचे ये बटा है, ये 3 जो है, अब अगर इस 9 के नीचे होता है ना 1, 9 के नीचे बेसिकली है तो 1 नहीं, अब ये जो 3 है इसने मल्टीप्लाई होना 9 से, और वो जो 1 है उसने मल्टीप्लाई होना 1 से, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दिया है, वैसे आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ये डबल बटा जो है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 27/1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, log 27 जो है वो सिंगल लॉग के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, यहाँ पे ये पार्ट नंबर 3 के साथ मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर ना आपने चेंज ऑफ बेस, ये लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करना है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ समझना है। देखें सबसे पहले अब यहाँ पे देखें तो बेस हमारे पास कितनी है, इधर 5 है, इधर हमारे पास कितना है, a है, और दूसरा यहाँ पे ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ना तो ये इस तरह से सम हो रहा है ना ये डिफरेंस हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने इसको लिखना है सिंगल लॉगरिथम के अंदर। सिंगल लॉग में उस वक्त आएगा जब इन दोनों की बेसिस जो है वो आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। अब आप मुझे बताएं हम क्या करें कि इस 5 को a बना दें या a को 5 बना दें। तो अगर हम 5 को a बनाएंगे, ठीक है, तो इधर भी a होगा इधर भी a होगा, तो फिर 5 कहेगा मेरे साथ ज्यादती हो गई मुझे खत्म कर दिया गया। अगर हम a के मुताबिक जो है इसको भी a बनाएंगे तो फिर 5 कहेगा, या अगर हम दोनों को 5 बनाएंगे तो फिर a, कोई ना कोई नाराज हो जाएगा। हमने नाराज नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने ऐसा काम करना है कि हम ऐसा करते हैं इन दोनों को खत्म करके कोई नया वेरिएबल लेके आ जाते हैं। कौन सा लेके आए, 10 लेके आते हैं, क्योंकि वो क्या है, कॉमन लॉग है। तो हम ऐसा करेंगे, हम इसको भी log 10 में शिफ्ट कर देंगे, इसको भी किस में शिफ्ट कर देंगे, log 10 में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ बेस की, तो इसमें हमारे पास log के अंदर जो वेरिएबल होता है x, ठीक है, ये तो बेस है ना, ये वेरिएबल जो नंबर होता है इसकी पावर 1 होती है। बात समझ आ रही, जब हमने चेंज ऑफ बेस करना है तो उस वक्त पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों केस के अंदर क्या है, पावर हमारे पास एक में 2 है, एक में क्या है, 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पावर को नीचे उतारेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम चेंज ऑफ बेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो पावर है ये शुरू में आएगी, तो ये बनेगा log, और ये बनेगा log 5 बेस में, और ये बनेगा b, और इसी तरीके से ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। ये 3 जो है ये शुरू में आएगा, बेशक आप इसको लिख लें कि ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 शुरू में आ जाएगा, ये बनेगा log, ये बेस में a है, और इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखें ये हमारे फजूल के नंबर हैं, ठीक है, 2 और 3 ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनको हम जरा सेपरेट कर लेते हैं, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आप ऐसा करें कि प्रोटोकॉल दें, इसको भी आप क्या कर दें, log 5 बेस, यहाँ पे b है, 5 बेस है और यहाँ पे b है, इसको ब्रैकेट में लिख दें, इसको भी जरा आप ब्रैकेट में लिखें ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो आपको समझाना, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने बेस को चेंज करना है। मैंने क्या कहा, ना हमने 5 को रखना है ना हमने a को रखना, हमने एक नया वेरिएबल लेके आना, और वो कौन सा होगा, वो 10 होगा, मतलब नया नंबर आ जाएगा बेस में, वो क्या होगा, वो 10 होगा। अब जरा इसके ऊपर भी चेंज ऑफ बेस का लॉ जो है वो अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी करना है। अब वो कैसे करना है, देखें यहाँ पे 5 है, जब मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो 10 के साथ ये b ऊपर हो जाएगा और 10 के साथ यही बेस वाला नीचे नंबर बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे b था, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, ऐसा ही है। जब मैं इस b की जगह a लिखता हूं, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, तो ये देखें 10 इस b की जगह जब a आएगा तो a के साथ ये ऊपर x हो जाएगा और ये a इधर आएगा, तो ये जो बेस है यहाँ पे नंबर बन जाएगा। बहरहाल आप बेटा इसको इस तरह लिख सकते हैं, log, ये बढ़ेगा log 10 और नीचे भी क्या आ जाएगा, log
10 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नंबर ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा b, और ये जो पहले बेस थी अब वो क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। आई होप आपको ये 5 से जो हमने बेस चेंज की है ये आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें, इसमें क्या है जी, इसमें भी हमारे पास वही है। हम क्या करेंगे, log a को log 10 कर देंगे, log 10 कर देंगे, और ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये नंबर a आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो सेम जो है बेस के साथ नंबर्स हैं आपस में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो वो कैंसल आउट हो सकते हैं। कैसे, ये log 10 5 है, ठीक है, ये और ये log 10 5 है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ये 2 बच जाएंगे। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6, ये ऊपर बच जाएगा log 10 b, और नीचे क्या बचेगा, log 10 a। अब अभी भी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डबल लॉग में है, और हमने किस में लेके जाना है, सिंगल लॉग के अंदर लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा इसकी बेस चेंज करके इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। किस तरह से, अब हमने इधर से राइट से लेफ्ट जाना। अब ये भी बेस है, ये भी बेस है, हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। ये जो नीचे नंबर है ये इसकी बेस बन जाएगी और बी जो है वो ऊपर रहेगा। इसको बेटा हम दोबारा इस तरह से लिखेंगे 6 log। अब ये जो हमारे पास नीचे नंबर है ये बेस बन जाएगी और इधर क्या बचेगा, b बचेगा। अब देखें तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल लोगरिथम के अंदर आ चुका है, एक ही लॉग है, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये जो पार्ट नंबर 3 है इसके समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो वीडियो को पॉज करें, पीछे वापस रिवर्स करें और इसको दोबारा समझें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। 2 log बेस में 3 है, x है, log 3 y है। ठीक है, हमारे पास 2 log है, हमने क्या करना है, इसको सिंगल log के अंदर शिफ्ट करना। फिर वही बात कि log के अंदर हम उस वक्त शिफ्ट करेंगे जब इसके आगे क्या है 1 हो और इसके आगे 1 हो, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों क्या है, प्लस हो रहे हैं, और अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, फर्स्ट लॉ जो है वो लगेगा। लेकिन इसके लिए पावर आगे कोफिशिएंट का 1 होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा log बेस में 3 x की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब चूंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको सिंपल लिख लेंगे log और बेस में 3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, बेस क्या है, दोनों की सेम है, सम हो रहा है। तो हम फर्स्ट लॉ को अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, log एक दफा आ जाएगा, ठीक है, और बेस सेम रहेगी, और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यही कहता है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, जब सम को हमने प्रोडक्ट में लिखा, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो आगे आपके पास, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये जो 4 है इसको पावर में लेके जाएंगे, वजह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, x की पावर 4 माइनस log, और ये हमारे पास जो है log 5 है, और यहाँ पे y। अब ये भी हमारे पास क्या है, log 5 है, और ये क्या है, ये z है। अब ऐसा करें, हमारे पास 3 नंबर टोटल है, 1 2 3। ठीक है, अब आपने लॉ लगाना है लेकिन किसी 2 नंबर के ऊपर लगाना है। ठीक है, तीनों के साथ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम ऐसा करते हैं, पहले 2 के ऊपर जो है वो लॉग जो है उसका लॉ लगाते हैं। हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इधर से भी हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, माइनस वाला। माइनस वाला क्या है जी, ये सेकंड है। आप जरा सोचें, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, log बेस में 5 रहेगा। अगर अच्छा, इधर यहाँ पे क्या आएगा, x पावर 4, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें माइनस से पहले क्या है, x पावर 4 है, और माइनस के बाद क्या है, y है। ओके, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा log 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने
पहले दो को एक के अंदर कन्वर्ट किया, टोटल हमारे पास तीन थे, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमने इनका क्या करना है, इन दो को वन के अंदर कन्वर्ट करना। उसके लिए हमने ये पहले लॉग का लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो फर्स्ट लगाना है यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल log 5, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही रखना है x पावर 4 ओवर y, और साथ में मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, z के साथ। अब यहां तक भी सही है, या आप इनको एक साथ लिख दें किस तरह से, log 5 x पावर 4 z ओवर y। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमने अब क्या किया, हमने तीन लॉग को एक सिंगल लॉगरिथम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। अब यहाँ पे हमारे पास ये नेचुरल लॉग आ गया। हमें पता है दो तरह के लॉग होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है, और नेचुरल लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बस ये देखना है कि सारे क्या है, नेचुरल लॉग है, तो इनकी बेस क्या है, सारों की e है, तो बेस सेम है। इसी तरीके से जैसा कि हमने ये पार्ट नंबर 5 किया है, उसी तरह से हम इसको भी शिफ्ट करेंगे। पहले नेचुरल लॉग ऑफ a, इसको ये जो नेचुरल लॉग के आगे नंबर है इसको हम पावर में शिफ्ट करेंगे, तो a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ b की पावर 3 बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 4 आ जाएगा। अब जैसा कि आपने पार्ट नंबर 5 किया था, वहां पे भी हमने पहले तीन में से पहले दो के ऊपर लगाया था, जो आंसर आया था उसको हमने थर्ड के साथ अटैच किया था। हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो कि हम पहले जो दो टर्में हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे। ये सम हो रहा है तो ये हमारे ऊपर जो है वो फर्स्ट ये लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सम है, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, बनेगा a स्क्वायर और b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 4 है, ये साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब पहले हमारे पास तीन थे, हमने तीन से दो बना लिए, अब दो से एक बनाने का टाइम है, तो अब हम इसके ऊपर दोबारा जो है वो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ये बन जाएगा, माइनस से पहले a स्क्वायर b क्यूब है, और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा c पावर 4। अब चूंकि ये आपस में सिंपलीफाई नहीं हो सकते, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट है लॉग, ये कॉमन लॉग है जिसकी बेस क्या है, 10 है, 11/5 है। तो अब देखें इसके अंदर क्या है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे log 11 माइनस log 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड का मतलब क्या है कि हमने एक लॉग को एक से ज्यादा दफा जो है वो राइट कर दिया है, और दूसरा ये मजीद इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हम इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, लॉग बेस में 5 है, स्क्वायर रूट है 8, a पावर 6 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ये पावर है, बेसिकली ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसकी पावर लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास ये बनेगा log 5 और 8 a पावर 6 होल पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो रेडिकल इंडेक्स है वो कितना है, वो 2 है। ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग बेस है, इस नंबर की पावर में एक नंबर आ गया, ठीक है, 1/2 आ गई। तो आपने क्या करना, सबसे पहले ये पावर को आपने फ्रंट पे लेके आना है। ठीक है, इसके ऊपर ये लॉग का थर्ड लॉ अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 log 5, और अंदर बच जाएगा 8 a पावर 6 बच जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, एक लॉ जो है वो अप्लाई किया, और वो कौन सा है, वो थर्ड लॉ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लॉ को इन दो के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। हमने बेसिकली इसके ऊपर फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 log 5 8 प्लस log 5 a पावर 6।
अब यहाँ पे ना आपने एक गलती नहीं करनी जो कि मैंने अभी कर दी है। कौन सी की है? देखें, ये जो 1/2 है ना, इसने अंदर दोनों के साथ अप्लाई होना था। मैंने क्या किया, मैंने अभी ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो उसका मतलब था कि 1/2 सिर्फ पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, 1/2 ने अंदर दोनों के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 log 5 और यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 1/2 log 5 और a की पावर 6 आ जाएगी। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट जो है वो यहां पे लिख लेते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारे पास 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 2/3 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और ये बन जाएगा log, बेस में 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी आपने इसको सीखा है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पावर है ये शुरू में आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6/2 और अंदर बन जाएगा log, बेस में 5 है और ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये यहां से इसके साथ आकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 log, बेस में 5 है और ये बचेगा 2 प्लस यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर क्या बच जाएगा 3 और ये बन जाएगा log 5 और ये बन जाएगा a। अब मेरे ख्याल के मुताबिक हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये तो वैसे भी a है और ये मजीद सिंप्लीफाई हो चुका है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, नेचुरल लॉग इनटू a² b/c है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ गया, नेचुरल लॉग आ गया। आपको पता है नेचुरल लॉग की बेस कितनी होती है, e होती है। ठीक हो गया। तो बहरहाल आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर भी ये सारे लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जब कभी भी फ्रैक्शन नजर आएगी तो आप सबसे पहले कौन क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपने ये सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो बेटा ये बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग, ये जो ऊपर वाला हमारे पास न्यूमरेटर है इसके ऊपर आपने ये अलग से लॉग लगा देना है, नेचुरल लॉग, माइनस ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर c है इसके साथ आपने अलग लगा देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इस नेचुरल लॉ के अंदर दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उस तरीके से हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a के ऊपर स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b जो है वो अलग हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c जो है वो ऑलरेडी वहां पे पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पावर को शुरू में लेके आएंगे, तो ये बनेगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब देखें तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपेंड करते हुए एक लॉग को 3 दफा लिख दिया। अब इससे ज्यादा हम इसको मजीद हल नहीं कर सकते, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। चले, इस नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बेटा 4 है, उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे लॉग है एक्स वाई ओवर जी है, पावर में क्या है 1/9 है। अब यहाँ पे देखें तो पावर में क्या है 1/9, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को यहां से स्टार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 1/9 शुरू में आ जाएगा और ये बनेगा लॉग, सॉरी इस दफा क्या हमारे पास है, लॉग है और उसके अंदर क्या बन जाएगा एक्स वाई ओवर जी। अब ये जो चीज है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यही सारी चीजें लेके जो है वो सॉल्व करेंगे, यही लॉ लगाएंगे। लेकिन ये जो 1/9 है ये साथ में ऐसे ही चलता आएगा। कैसे, अब देखें ये हमारे पास बनेगा 1/9, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम लॉ जितने भी अंदर अप्लाई करेंगे 1/9 सारों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बनेगा लॉग, पहले हम इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे तो ये सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास बनेगा एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ जी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा 1/9, उसी तरीके से अब ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जी। तो आई थिंक यहां तक काफी है, या मैक्सिमम आप कर सकते हैं तो इस 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है
तो यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हैं तो ये आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा आपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। नेचुरल लॉग के अंदर 16x क्यूब और यहाँ पे क्यूब रूट हमारे पास है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इस रेडिकल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ, ये बनेगा 16x का क्यूब और होल पावर 1/3 बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ पे जो रेडिकल इंडेक्स होता है ये 1/3 हो जाता है। अब उसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, पावर को शुरू में लेके आएंगे बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 16x का क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस नेचुरल लॉग को 16 के साथ भी लगा देना है और x क्यूब के साथ भी अटैच कर देना है बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट लॉ। तो ये हमारे पास बनेगा 1/3, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि इस 1/3 ने अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई होना है। ओके, अब हम ऐसा क्या इसको क्या कर सकते हैं, इसको बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनता है, 2 की पावर 4 बनता है। ठीक हो गया। प्लस ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ऐसा करें, इसके ऊपर भी क्या लगा लें, ये पावर जो है लॉ वो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 4 शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, देखें यहाँ पे क्या है, 3 है, जब 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 1 के साथ होगा, तो 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ये कट जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, यहाँ पे लॉग है, बेस में 2 है, ठीक है, पावर में हमारे पास 5 है, अंदर है 1 माइनस a ओवर b। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पावर जो है वो इसको यहाँ पे फ्रंट पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 5, ठीक है, और ये बनेगा लॉग, बेस में 2 है, और ये बनेगा 1 माइनस a ओवर b। बेस चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम सारों के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास इस लॉग को हमने अटैच करना है, इस ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना बेटा, इसको हमने ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा, लॉग बेस में 2 है, 1 माइनस a के साथ, माइनस लॉग बेस में क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, आप देख लें, अगर आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर ना मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग ये हमारे पास बनेगा 2, 1 माइनस a माइनस 5, और ये बनेगा लॉग 2 और यहाँ पे b। तो ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस इक्वालिटी के अंदर सबसे पहले कौन सा यहाँ पे लॉ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में सम है, 2 लॉग है, दोनों की बेस कितनी है, 10 है। बेशक आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस लॉ की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास लॉग, बेस में 10 आएगा, और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले स्टेप के अंदर ये फर्स्ट लॉ को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसके ऊपर ये चीज अप्लाई जो है वो करेंगे। यहाँ पे ये लॉग वाली फॉर्म है, जब ये हमारे पास x उधर जाएगा, y इधर आएगा, तो ये y जो है वो b की पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास y है, ये हमारे पास सारा क्या है, x है, ये सारी चीज उधर जाएगी, ये 1 इधर आकर 10 की पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 पावर 1 इज इक्वल टू 2x। बात समझ आ गई।
हमने यहाँ से क्या निकालना है x, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 10 पावर 1 10 ही होता है, ठीक है, 2x बन जाएगा। यहाँ से 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, और x की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये हमारा पास फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर हमने सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो है वो लॉ इस्तेमाल किया, ठीक है, उससे हमारे पास ये 2 लॉग 1 में कन्वर्ट हो गए। देन हम इस ऊपर बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, लॉग हमारे पास बेस में 2 है, x है, प्लस लॉग बेस में 2 है 8 है, और यहाँ पे इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे बस बेस जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारा जो है वो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट लॉ ही सबसे पहले इस्तेमाल होगा। तो हम इस लॉ के तहत इसको लिख सकते हैं लॉग 2, और ये 8 और x आपस में क्या हो जाएगा, x 8 बन जाएगा इक्वल टू 5 बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने सबसे पहले ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो अप्लाई किया। अब हमने क्या करना है जी, अब इसके ऊपर दोबारा हमने क्या करना है, ये बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो अगर मैं इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 8x उधर जाएगा और वो 5 इधर आएगा, तो ये बेटा बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x8, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां से क्या निकालना है, इसके बीच में ना डॉट लिख लें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। उसके बाद हमने यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है। तो इससे हमारे पास 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इंटू 8। x निकालने के लिए 8 इधर आकर डिवाइड होगा, 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। अब आपने 32 को 8 पे डिवाइड करना, तो आपके पास सिंपल जो है वो 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें हमारे पास 81 की पावर x है, और इधर हमारे पास 243 की पावर x प्लस 2 है। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना, आपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इस तरह को काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमारे पास 81 अगर आ जाए तो हम उसकी फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो वो आपको पता है कि 3 पावर 4 होता है, और ये क्या होता है, 3 पावर 5 होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जगह लिखेंगे 3 पावर 4, और ऊपर क्या आएगा x, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 पावर 5, और ऊपर क्या आएगा x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इस 5 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर 4x बन जाएगा इक्वल टू 3 पावर, ये बेटा हमारे पास एक दफा आएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2। जैसा कि हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये 5 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लगाया, ब्रैकेट लगाई है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर 4x, ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 को 2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे ना एक बेटा ये यूं समझ लें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये मैथ का एक रूल है कि अगर हमारे पास दो एक इक्वालिटी हो, उसके अंदर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावरें भी आपस में क्या हो जाती हैं, सॉरी बेसिस इक्वल हो तो पावरें भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से बेटा आप लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो 4x है ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5x प्लस 10 के। अब हमने क्या निकालना है, x निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4x को उधर जाकर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 5x है ये 4x है, तो ये बेटा बनेगा 5x प्लस 10, ये आर रेडी खड़ा है, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये माइनस होगा तो ये 5x में से 4x जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1x बन जाएगा, ठीक है, x बन जाएगा, और साथ में क्या है प्लस 10 है इक्वल टू 0। तो आप ऐसा करें, ये साथ में इंप्लाइज चलता आएगा क्योंकि इस स्टेप से आगे ये आ रहा है। यहां से हम क्या करेंगे, 10 को इधर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, -10 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी। थोड़ा सा ये ट्रिकी था लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हमारे पास लॉ इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास है 1/27 पावर x माइनस 5 है, 6 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ 27 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बेटा दो मेथड है। नंबर 1 ये है कि आप दोनों तरफ 27 की फैक्टराइजेशन कर दें, ठीक है। नंबर 2 ये है
कि अगर ये 27 है तो हम इसको 27 के जरिए ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ से जवाब सेम आएगा, लेकिन मैं इसको जो है वो फैक्टराइजेशन करूंगा किसकी, 27 की। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/27 को लिख सकता हूँ 3/3। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। अब ये हमारे पास बनेगा x-6, कुछ भी नहीं चेंज किया, जस्ट 27 की जगह क्या लिख दिया 3/3। और इधर भी मैंने क्या लिख दिया 27 की जगह मैंने लिख दिया 3/3, थोड़ा सा ब्रैकेट में खुद से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 3 है ना, तो मैं चाहता हूँ इधर से भी सिर्फ क्या आ जाए बेस में 3, जैसा कि हमारे पास ये था। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसको आपने ऊपर लेके जाना। और आपको पता है कि जब ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा 3/-3 बन जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास a⁻m हो तो ये बटे में आकर क्या हो जाती है a⁻+m हो जाती है, और अगर वो बटे में था तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है x-6 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे 3 है। अब इसने इसके साथ आपस में क्या होना है मल्टीप्लाई, जैसा कि हमारे पास ये 5 हुआ था तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, ये हमारे पास बनेगा 3 और इसकी पावर में ये बनेगा -3 इंटू x-6 और इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसको बेशक के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये 3 के इक्वल है तो ये पावर के इक्वल होगी, या उससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये 3 पावर क्या बनेगा -3x, ये जब -3x से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 3 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 3 अब वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या रूल यूज करेंगे। अगर हमारे पास बेसेस इक्वल है तो पावरें भी फिर क्या होंगी इक्वल होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास -3x + 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से निकालना है x, तो इस टर्म को हम सेपरेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम -3x इस 18 को उधर जाकर माइनस करेंगे, 3 - 18 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा -3x इज इक्वल टू माइनस का 15 बन जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है x निकालना, तो ये -3 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ये -3 तो जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -15/-3, तो x इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसल, 3 और 15 आपस में डिवाइड होगा जब 15 3 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हम लिखेंगे कि ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बेटा हमने ये पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना था। आई होप आपको पार्ट नंबर 4 की समझ आ गई होगी। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। लॉग बेस में हमारे पास कितनी है 10 है, और हमारे पास 5x - 10 इज इक्वल टू 2 है। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट जो है वो ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बेटा ये क्या बन जाएगा 10 की पावर में ये 2 इधर आ जाएगा और ये उधर जाकर 5x - 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, मतलब ये लॉग फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा ये 10 पावर 2 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 100। क्या होता है 100, ये बनेगा 5x - 10, ये -10 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 5x। अब ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा इज इक्वल टू 5x। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है x, तो ये बेटा बनेगा 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 22 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से आपने इसको चेक कर लेना, तो ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। log 2x + 1 - log 2x - 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 लॉग हैं। ठीक है, तो उन दोनों की बेस क्या है सेम है 2 है, और बीच में क्या है माइनस। तो हम इस माइनस वाले सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे log बेस में 2 है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट माइनस से पहले वाली रकम है x + 1 ये ऊपर आएगी, और x - 4 जो है वो नीचे आएगी। तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये हमारे पास लॉग फॉर्म आ चुकी है, तो हम इसको लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
अब ये सारी वैल्यू उधर जाएगी और वो 2 जो है वो इधर आकर इस बेस की पावर में आ जाएगी। 2 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है ये 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब हमने यहाँ से x निकालना, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इसके नीचे हमारे पास कितना है जी, 1 है, तो इस 1 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा हमारे पास ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमने चूंकि x निकालना है तो हम उसके लिए हमें x की वैल्यू सेपरेट करनी पड़ेगी। हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने क्या निकालना है, x निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को इधर आकर माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4x माइनस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब हमने यहां से इस माइनस 16 को उधर भेजना है, उससे पहले ये 4x में से एक x जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। माइनस 16 इज इक्वल टू 1। अब हमने यहां से क्या निकालना है, हमने निकालना है यहां से x, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 16 को उधर जाकर प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 16। तो 3x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 17, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो x का आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 चूंकि कैलकुलेटर इसके अंदर इस्तेमाल होगा, तो मैंने कहा ये पेज के ऊपर अगर आपको समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं और इसमें कैलकुलेटर के यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने क्या करना है, हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी हमें पार्ट्स गिवन होंगे हमें उसको सॉल्व करना है लॉगरिथम टेबल के ज़रिए। अब जैसा कि हमारे पास आपके सामने ये फर्स्ट पार्ट की मैंने हेडिंग दी है, आप चाहे तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने उस तरह फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि लॉगरिथम टेबल जो है लॉग को इंट्रोड्यूस करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको आखिरकार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले अब आपने इसके अंदर स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं कि आपने इसको आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, इसको नाम रखना है, लेट करना है इसको इक्वल टू एक्स। ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और इसके नीचे क्या हमारे पास डिवाइड हो रहा है 5.234। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है हमने इसको लेट कर लिया x के इक्वल। अब ऐसा करें कि चूंकि हमने इसके अंदर लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या करना है, कॉमन लॉग जो है वो अप्लाई कर लेना है। ओके। यहाँ पे अगर हम इस तरफ लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ आ जाएगी 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और इसके नीचे हमारे पास क्या है जी 5.234 है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल करने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। कैसे? सबसे पहले बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो आपने फिर इसके अंदर देखना है कि आपके पास बटा है या नहीं है। तो बटा है तो आपने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो क्या होता है जी, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये लॉग एक्स चलता रहेगा। यहाँ पे ये जो लॉग है, सेकंड लॉ यही कहता है ना कि m डिवाइडेड बाई n हो, तो लॉग जो है ये पहले इस सारी रकम जो बटे से ऊपर है इसके साथ लग जाएगा और बटे से नीचे लग जाएगा। हमारे पास ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21। ये हमारे पास न्यूमरेटर के साथ लग गया ऊपर वाली रकम के साथ, फिर बीच में माइनस लगेगा और लॉग आ जाएगा नीचे वाली रकम के साथ 5.234। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमने सेकंड लॉ लगाया तो इस ब्रैकेट के अंदर तो हमें और कोई भी लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें ज़रूरत है
यहाँ पे क्या है, दो रकम आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग, और हमारे पास पहले आ जाएगा 3.68, ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या आ जाएगा बीच में प्लस, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5. ठीक है 234, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे यूज करना है। तो हम कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक दफा मैं आपके सामने लाइव जो है वो कैलकुलेटर यूज करवाता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना लॉग 3.68, तो ये आपके सामने कैलकुलेटर के ऊपर ये लॉग है, ठीक है। ये लॉग है, ये नेचुरल लॉग होता है, ये सिंपल लॉग होता है जिसकी बेस कितनी होती है 10 होती है, ये ऊपर 10 भी लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे लॉग जो है वो प्रेस करना है, उसके बाद आपने क्या लिखना 3.68, चाहो तो ब्रैकेट लिख लो ज़्यादा अच्छा है, 3.68, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और उसके बाद आपने आंसर प्रेस करना, तो आपके पास कितना आएगा। आपने इस इशारे के बाद 4 डिजिट्स तक जो है वो लेना है, 5 6 5 8। अब इस 8 के बाद 4 है, तो ये हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये 5 होता ना, ठीक है, या 5 से बड़ा होता, तो फिर हम इससे आगे इसके अंदर एक इंक्रीज करते। अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसका आंसर हमारे पास आया 0.5658 आया, ठीक हो गया प्लस। अब हम लॉग इसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग, और इसके अंदर हमने लिखना है 4.28, ठीक है। आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4.21, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लॉग 4.21 का जवाब कितना आ जाएगा 0.62 और 42। अब इसके साथ क्या है, हमने 4 डिजिट्स तक लेना ना, तो ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा 43 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.624, और ये बन जाएगा 3 माइनस। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉग, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 5.234। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.7188। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.7188, और हमने इससे आगे क्योंकि ये 3 है तो इसको हमने स्किप कर देना, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके लॉग का जो है वो अप्लाई करते हुए वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को जल्दी जल्दी जो है वो ऐड कर लेते हैं। पहली दो रकमों को जैसे ही मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने प्रेस किया इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.1901, ठीक है 1.1901, और इसमें से माइनस करना है हमने 0.7188, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लाइव एक एक स्टेप जो है वो समझा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से हम माइनस करते हैं 0.71, ठीक है 7188। तो ये हमारे पास बनेगा 0.4713। यहाँ तक आपने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर लिया लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स जो है ये इक्वल आ गया 0.4713 के। अब आपने यहाँ से निकालना है एक्स, क्योंकि हमने जो अपना गिवन क्वेश्चन था ना उसको हमने लेट किया था एक्स के इक्वल, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट किया था इस रकम को एक्स से इक्वल, तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंटी लॉग जो है वो अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। हम यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स को सेपरेट करने के लिए लॉग को उस तरफ भेजेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, लेकिन इसके बेसिक जो बिहाइंड द रीज़न होता है वो यहाँ पे ये होता है कि दोनों तरफ हम एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे, तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एंटी लॉगरिथम लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा एंटी लॉग, और इसके अंदर हमारे पास क्या है लॉग ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास बनेगा एंटी लॉग, और रकम हमारे पास है 0.4713,
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। अब हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, अब एंटी लॉग का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है, ठीक है। ये जो लॉग होता है ये सिंपल लॉग होता है, जब आपने एंटी लॉग लेना है तो आपने ये शिफ्ट वाला बटन जो है ये प्रेस करना है, ठीक है, फिर उसके बाद लॉग लिखना है। तो एंटी लॉग की एक ही निशानी होती है कि जब एंटी लॉग अप्लाई होने लगता है तो यहाँ पे 10 आ जाता है। अब हमने ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा ब्रैकेट में 0.474713। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2.9600। तो हम यहाँ पे ये बन जाएगा 2.960। और चूँकि अब हम 5 को जो है वो राउंड ऑफ कर रहे हैं, इससे पहले हमारे पास ये इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसको सिंपल 2.9600 ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेट किया था। तो लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप वैसे चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या वो ये आता है या नहीं आता। तो अभी हम जो है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ठीक हो गया। और इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 5.234 से। तो जैसे मैंने आंसर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आया, 2.9600 आया, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ रहा है कौन सा, इनको मल्टीप्लाई करने से। और जो हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग लिया वो भी हमारे पास कितना आया, 2.9600। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो काम हमने वही करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, इसका नाम रखना है x। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग कॉमन logarithm ऑन बोथ साइड, ठीक है, logarithm ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या लिया, कॉमन लॉग लिया। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इधर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग लग जाएगा, लॉग इंटू एक्स। और इधर भी हमारे पास क्या बनेगा, लॉग। और इसके अंदर हमारे पास ये बन जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब आप देख सकते हैं कि इस लॉग के अंदर तीन रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास लॉग जो है वो हर एक रकम के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, बीच में सम होता जाएगा 6 7, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, लॉग इनटू ब्रैकेट के अंदर 2.11 प्लस लॉग। और यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 2.397। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने क्या करना, सिंपल कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे पहले लॉग इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी और लास्ट पे इन सारों को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। हाँ जी मेरा बेटा, मैंने यहाँ पे लॉग को अप्लाई किया। यहाँ पे तो हमारे पास इस रकम पे हमारे पास आ गया 0.6693। फिर लॉग के अंदर जैसे ही मैंने 2.11 के ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.3243। और प्लस लॉग इस रकम के ऊपर अप्लाई करने से हमें मिला 0.3797। इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आया लॉग एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। हमने क्या निकालना है यहाँ से, एक्स निकालना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग, ये भी मैं लिख देता हूँ। ओके बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग। और इसके ब्रैकेट में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। और इसके ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 1.3733। यहाँ से क्या बच जाएगा, सिंपल एक्स बच जाएगा। और इसका अगर हम एंटी लॉग लें तो ये आपके सामने मैं बल्कि लिख लेता हूँ।
तो मैंने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाली है, शिफ्ट लॉग लगाया तो ये हमारे पास क्या बन गया 23.62। अब चूंकि हमारे पास x की वैल्यू ये आ चुकी है तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसके साथ हम लिखेंगे कि दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट की भी समझ आ गई होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसको लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 20.46। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है पावर 2 है, मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास बनेगा 2.4122। और इस सारे के नीचे हमारे पास क्या है जी, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 754.3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉगरिथम जो है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा लॉग, इसकी बेस 10 है तो ये कॉमन लॉग है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग एक्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग, और ये सारी रकमें जो है वो ब्रैकेट में आ जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने ना तवज्जो बढ़ानी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास ये ब्रैकेटें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 20 पॉइंट, ठीक है 46, और इसका क्या है स्क्वायर है, और ये हमारे पास है जी 2.4122, और इसके नीचे हमारे पास क्या है जी 754.3 है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस ब्रैकेट की होल पावर कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो हम पहले उसको ब्रेक करेंगे, उसको थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाते हुए उसको चेंज करेंगे। अब जो कि होल पावर है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बटे की तरफ जाएंगे। अब हमें ये बटा नज़र आ रहा है ना, फ्रैक्शन नज़र आ रही है, इससे ऊपर भी रकम है इससे नीचे भी है, तो हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लॉग है ये ऊपर वाली रकम के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको बेशक ऐसा लिख लें कि ये हमारे पास बन जाएगा 20.46, और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122। ठीक हो गया। और ये एक बड़ी ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये अभी हमने इस बटे से जो ऊपर रकमें थी उसके साथ अप्लाई किया है। अब माइनस लगाते हुए बटे की जो नीचे रकम है उसके साथ भी लगा देंगे लॉग, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 754.3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने मज़ीद इस ब्रैकेट के अंदर देखना, तो ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लॉग को अप्लाई करना है इस फर्स्ट रकम के ऊपर भी 20.46 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा लॉग, और ये बन जाएगा 2.4122 और माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ये बन जाएगा हमारे पास 754.3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि किसी की पावर तो नहीं है। अब यहाँ पे ये पावर है, बाकी किसी भी की भी पावर नहीं है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए हम इस पावर को शुरू में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये शुरू में आ जाएगा लॉग, और ये बन जाएगा 20.46 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 2.4122, और ये हमारे पास बनेगा माइनस लॉग ऑफ 754.3 बन जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि हमने बेटा जब भी लॉग को अप्लाई करना है ना, तो उस नंबर के ऊपर अप्लाई करना है जब जिस नंबर की पावर में कुछ भी ना हो। ठीक है, अगर पावर में है तो हमने उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 2 को कुछ नहीं कहना, पहले हमने लॉग को अप्लाई करना है, इसके ऊपर जो आंसर आएगा ठीक है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर लॉग को अप्लाई करना है, इसके साथ जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर माइनस जो लॉग को इसके ऊपर अप्लाई करने से आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए लॉग को इसके ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1.3109, लॉग को इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये बन गया 0.3824, और लॉग की इसके ऊपर वैल्यू लेने से हमारे पास 2.8775 बन गया। अब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 0.3824, ठीक है माइनस 2.8775। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो अगर मैंने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.6218 मेरे पास लिखा हुआ है, प्लस इसमें करेंगे 0.38, यहाँ ये मैं चले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3824, ठीक है। इसका जवाब आएगा हमारे पास 3.0042, तो ये हमारे पास आ गया 3.0042 और इसमें से माइनस होगा 2.8775, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 2.8775, जो आंसर आया था ना उसी में से, आंसर में से माइनस का मतलब क्या है कि जो आपके पास आंसर है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। हमारे पास कितना बनेगा 0.1267, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1267। लेकिन ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये हमने वैल्यू निकाली है log ऑफ x की, और हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था x, तो ये हमारे पास बनेगा log ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है 0.1267। लेकिन हमने क्या लेना है, हमने निकालना है यहाँ से x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखने के बाद अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। अब यहाँ से तो बचेगा x, ठीक है, और इसके एंटी लॉग हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसी का ही आपने लेना ना यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे शिफ्ट लॉग, ठीक हो गया, और आपने दोबारा आंसर प्रेस कर देना है, आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा 1.3387, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3387। ये 5 को हम इग्नोर कर देंगे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो, सॉरी, अगर हम 5 को इग्नोर करते हैं तो इससे आगे हमारे पास ऑड है, तो हम इसको इवन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 388 बन जाएगा, ठीक है। या तो साथ में 5 लिख लें, अगर आपने 4 डिजिट्स तक लिखना है तो फिर आप इसको 88 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो इस एक्सरसाइज में से आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले 3 पार्ट किए, यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसका नाम रखेंगे लेट करेंगे इसको x के इक्वल, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है क्यूब रूट, ठीक हो गया, और ये बनेगा 9.364, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 21.64, और इस सारे के नीचे हमारे पास क्या है जी 3.21 है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉमन लॉग जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग कॉमन लॉग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, तो इधर अप्लाई कर लेते हैं, लॉग ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये हमारा डिनोमिनेटर है 3.21 है, और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट है 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी। अब आपने ये देखना है कि इस लॉग के अंदर जो ये ब्रैकेट है इसकी होल पावर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है ना, इट मीन्स कि हमें इसको थर्ड लॉ जो है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस पावर के बगैर, चूँकि यहाँ पे पावर है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, पहले इस बटे को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस लॉग को, इस जो बटा है इससे ऊपर जो 2 रकमें उसके साथ सेपरेट कर देना है और नीचे वाले के साथ सेपरेट कर देना है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ, ये हमारे पास बन जाएगा, इंडेक्स में 3 है, ठीक है, और ये बनेगा 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, बीच में माइनस आएगा क्योंकि हम बटे से नीचे आ रहे हैं, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 3.21 था ये, ठीक है, तो ये बनेगा 3.21, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने लॉग को, सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम को अप्लाई करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने देखना है इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, लॉग को दोनों के साथ शिफ्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा लॉग, फर्स्ट रकम के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग, और इंडेक्स में हमारे पास आएगा 9.364, ठीक हो गया,
और प्लस ये बन जाएगा लॉग, और ये बन जाएगा 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंडेक्स का क्या मतलब है, इसका आपने ये समझना है। आपने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था कि जो हमारे पास इंडेक्स होता है ना, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे इंडेक्स होता है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1/n होता है। ये क्या होता है, ये 1/n होता है। ये बात आपने सीखी थी कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा तो वो इधर 1 के नीचे आएगा, वो सिंपल n नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास लॉग, और इसके ऊपर ये बन जाएगा 9.364, और ये जो पावर है ये होल पावर आकर 1/3 बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा लॉग ऑफ 21.64, ये सारा साथ में ऐसे ही चलता आएगा, लॉग ऑफ 3.21। अब हमने क्या करना है, हमने इस सिर्फ एक पावर को शुरू में लेके आना है बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/3, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 9.364। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये बनेगा लॉग ऑफ, ये बाकी दोनों रकमें जो है वो साथ में ऐसे ही चलती आएंगी, और ये बात साथ में आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3.21 बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग को अप्लाई करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये 1/3 जो है वो साथ में ऐसे ही आ जाएगा। इसका जो जवाब आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, प्लस इसका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आइए हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐसा करना है कि इस रकम को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो आप यूँ भी लिख सकती हैं कि 0.9715, ये जो है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड होगा पहले 3 से, प्लस ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1.3353। ठीक है, माइनस 0.5065। अब हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। पहली रकम को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास आया 0.3238, और ये दो रकमें साथ में ऐसे ही आ गई। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। इसका आंसर हमारे पास आता है 1.6591। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1.6591 माइनस 0.5065। अब इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 0.5065। ठीक हो गया। हमारे पास बनेगा 1 पॉइंट, ये हमारे पास बन जाएगा 1.1526। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ से निकालना है एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स। अब हम इसका एंटी लॉग जो है वो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल शिफ्ट लॉग, और उसके बाद आंसर प्रेस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.2101। तो ये हमारे पास बनेगा 14.2101। अब उसके बाद है 1। हमने इस 4 तक जो है वो एक्सेप्ट करना है, तो ये 9 है, ये 5 से बड़ा है ना, तो ये 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइनल आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14.2102। तो यहाँ पे ये आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने जो है वो स्टोरी सम वाला एक क्वेश्चन है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस फार्मूला। m इज इक्वल टू लॉग, कॉमन लॉग है जिसकी बेस 10 है, ब्रैकेट में a/a0 है। यहाँ बताया जा रहा है कि m जो है ये मैग्नीट्यूड को जो है वो डिनोट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे a जो है वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड a इज़
10,000, ए की हमें वैल्यू दे रहा है वो क्वेश्चन के अंदर कि वो कितनी है, 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ये जो हमारे पास जिसके साथ ओ लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए नॉट इसको बोलते हैं, या ए नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, ये उसने खुद बता दिया। और हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हमने मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट ए की जगह आपने 10,000 पुट कर देना है, ए नॉट की जगह आपने 10 पुट कर देना, उसको सॉल्व कर लेना, जो जवाब आएगा वही आपका एम जो है उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एम हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या गिवन है, एम की वैल्यू हमें गिवन है लॉग, और बेस में कितने 10 है, और ये हमारे पास है ए ओवर ए नॉट है। ठीक हो गया। अब हमें ए की वैल्यू भी मालूम है, ए की वैल्यू हमें गिवन है ये लॉग बेस में 10 जो है, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, चलें क्वेश्चन वाला लिखा है तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 10,000, ठीक है 10,000 है, और इसके नीचे हमारे पास कितनी है जी 10 है। अब हमने इसको सिंपल डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करना है, वेरी सिंपल, सही है। ये अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो सिंपल आप इसको हल कर सकते हैं, एक सिफर से एक सिफर ये कट जाएगी, ठीक है। अब बाकी रह जाएगा 1000, उसको 1 पे डिवाइड करने से 1000 ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा log 10, और ये अंदर बचेगा हमारे पास 1000 बच जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इस 1000 को किस तरह लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, आइए लिखने के बाद पता चलता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ कि जो 1000 है ना उसको मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा इक्वल टू, ये बनेगा log बेस में कितना है 10 है, और 1000 की जगह आपने लिखना है 10 की पावर 3 लिख लेना, बेशक इसको ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 10 पावर 3 है ना, ये शुरू में आ जाएगा बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये हमारे पास बनेगा log बेस में 10 है, और इधर भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये एक पर्पस था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैंने जो 1000 है ना उसकी जगह मैंने यहाँ पे बेशक मेंशन भी कर दें कि जो 1000 होता है उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। आपने जो है वो प्रीफिक्सेस के अंदर भी पढ़ा था, किलो की वैल्यू क्या क्या होती है, 10 पावर 3 होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेस 10 है, नंबर भी 10 है, तो इसका जवाब क्या आएगा, शाबाश बोले 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितनी बेस होती है उतना ही नंबर होता है, तो जवाब क्या आता है 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। दैट्स वाई हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगा 3 होगा। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो है वो करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्योंकि हमने फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। स्टोरी सम क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 lakh इन अ सेविंग स्कीम and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is rupees y। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक लड़का है उसका नाम है अब्दुल्ला, वो किसी एक सेविंग स्कीम के अंदर जो है वो 1 लाख रुपया सबमिट करवाता है, और उसको सालाना जो है वो 5% जो है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट का मतलब होता है उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको मुनाफा होता है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि जो उसने पैसे इन्वेस्टमेंट करनी है उसको हमने किससे शो करना है, वाई से शो करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना उन्होंने एक मॉडल किया हुआ इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, कि आपके पास y इज इक्वल टू है, दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05, ठीक है, और इसकी पावर क्या है t, और t ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम टाइम जो है वो 2 पुट करेंगे तो 2 सालों के बाद, क्योंकि पर एनम जो है ना 2 साल के बाद उसको जो प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। या जब हम टी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंट अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने ये बताना है कि यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है, कितने सालों बाद जो है उसकी जो प्रॉफिट है जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख, उसका डबल होकर 2 लाख हो जाए। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन सुन लें। हमने इसके अंदर ये टाइम टी की वैल्यू निकालनी है कि हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट करें टी, कि हमारे पास जो वाई की वैल्यू आए वो यहाँ पे कितनी आ जाए 2 लाख आ जाए। ठीक हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हमने हमेशा वाई से शो करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास है जी 1 लाख है, ठीक हो गया। 1 लाख रुपया हमारे पास क्या है जी, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, 1 लाख। अब ये भी हमारे पास वाई है। और दूसरा, जब हमारे पास डबल इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी हमारे पास क्या होगी, डबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ लिख लें, ये भी हमारे पास क्या है, वाई है, और ये भी हमारे पास क्या है, वाई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने वाई से ही शो करना है। डबल का मतलब क्या होगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने निकालना है टाइम, टी हो गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इंटू 1.05 पावर टी। अब यहाँ पे आपने y की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे y की एक वैल्यू है हमारे पास, जो कि हमारे पास ये है वो 1 लाख है, ये उसकी इनिशियल है। लेकिन हमने उस वो टाइम निकालना है जब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो अब हमने y की ये डबल वैल्यू पुट करनी है, सिंगल वैल्यू पुट नहीं करनी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लाख, और साथ में हमारे पास आएगा 1.05 की पावर टी। अब हमने इस 1 लाख को उधर जाकर डिवाइड कर देना, तो ये 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा 1.05 पावर टी। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, और इसके नीचे क्या बन जाएगा, 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी। अब ये 1 लाख से 1 लाख कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू 1.05, और इसकी पावर क्या है, टी है। अब हमने यहाँ से टी निकालना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ जो है वो कॉमन लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो टी है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे log ऑफ 2, और इधर हम लिखेंगे log ऑफ 1.05 की पावर टी आ जाएगा। अब हमें पता है लॉज ऑफ लॉगरिथम का कि ये जो टी है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास टी log ऑफ 1.05, ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपने सिंपल यहाँ से टी निकालना है। तो ये log ऑफ 2 जो है इसको आपने ऊपर रखना है, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, log ऑफ 1.05 जो है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास टी आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए log 2 की वैल्यू निकालनी है और log 1.05 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं इसको निकाल के यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए log 2 प्रेस किया, तो मेरे पास आ गया 0.3010, और log 1.05 के ऊपर अप्लाई किया तो ये बन गया log 0.0212। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना बन गया, 14.19। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14 ईयर जो है, उस 14 ईयर्स गुजरने के बाद हमारे पास जो है उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यही हमारा फिर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा, पूछा था कि आपसे कि ये बताएं कि कितने सालों बाद जो है उसकी प्रॉफिट वो डबल हो जाएगी 1 लाख से, मतलब 1 लाख अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो 2 लाख कब बनेगी, आफ्टर 14 ईयर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8, और इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। हमने यहाँ पे क्या करना है जी, स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन अल्टीट्यूड। ठीक है, एक लड़की है जो कि हाइकिंग कर रही है किसी मतलब पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 3% के हिसाब से डिक्रीज होता है जैसे ही हमारे पास 100 मीटर जो है अल्टीट्यूड के ऊपर वो जाती है। द
इनिशियल, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, टी के साथ आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल रेज पावर हमारे पास है h बाय 100 है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर। आपने क्या करना है जी, आपने टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास जो है ये h जो है ये बेसिकली हमारे पास अल्टीट्यूड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 500 मीटर होती है। अब बाकी सारी स्टोरी को बेशक आप भूल जाएं, आप सिंपल याद रख लें, ये आपके पास एक फार्मूला है, इसके अंदर से आपने टी की वैल्यू निकालनी है। टी आई उसने गिवन है एट सी लेवल जो है वो 20 सेंटीग्रेड है, टी आई की वैल्यू आपने 20 पुट करनी है, और ये जो ऊपर एच है उसकी वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 500। इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जी, हमारे पास मॉडल हमें ये गिवन है, टी आई की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, हमने टी निकालना है, ठीक हो गया। तो आइए हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर टी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है जी इनिशियल टेम्परेचर टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 और होल पावर में कितना है जी h बाय 100 है, ठीक हो गया। आप ज़रा इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा हमारे पास 0.97, ठीक है। होल पावर में h की वैल्यू जी हमारे पास 500 है और नीचे क्या है जी 100 है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर में कितना बच जाएगा, सिंपल 5 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने t निकालना है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगरिथम को स्टडी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, लॉग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग कॉमन लोगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ, इसके अंदर ब्रैकेट हम पहले लगाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर कितनी है 5 है, ठीक हो गया। अब चूंकि लॉग के अंदर दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग क्या होगा, दोनों के साथ लग जाएगा। लॉग ऑफ 20 सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इस प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और लॉग ऑफ 0.97 की पावर 5 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस 5 को शुरू में लेके आना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बनेगा log 20, ठीक है, प्लस ये 5 शुरू में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास log ऑफ, ठीक है, सिंपल log ऑफ ये बन जाएगा हमारे पास 0.97। अब इसके ऊपर हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर से जो है सॉल्व करते हुए इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे log 20 की वैल्यू आती है 1.3010 प्लस 5 एज इट इज़, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 0.01323। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको तो हमने कुछ नहीं कहना, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 1.3010। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.066, ठीक है, माइनस में 0.066 और साथ में आता है 15, ठीक है। ये आपने वेरीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास कैलकुलेटर से यही जवाब आएगा। अच्छा अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 1.12345। यहाँ तक हमने निकाला log ऑफ t की वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने यहाँ से निकालना है t निकालना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे ताकि ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास t जो है वो आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग और ब्रैकेट में आएगा लॉग ऑफ टी, ठीक हो गया। इधर हमारे पास आएगा एंटी लॉग
एंटी लॉग और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1.23485। ठीक हो गया। अब हमने ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल कैपिटल टी बच जाएगा, और इसके ऊपर अगर हम एंटी लॉग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर आता है 17.17, मतलब 17.17 सेंटीग्रेड जो है ये इसका आंसर आता है इस टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये बहरहाल हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है।